वक्त की बड़ी खबर, जनसुराज के पक्ष में पहला रुझान। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज और जनसुराज के पक्ष में पहला रुझान आया है। पहला रुझान जनसुराज के पक्ष में आया है। ये कौन सी सीट है जहां से ये पहला रुझान आ रहा है? मुझको ऐसा लगता है ये कुम्हरार सीट है, और कुम्हरार सीट मतलब ये सीट जो है वो केसी सिन्हा, जहां से जनसुराज के उम्मीदवार बेहद पढ़े लिखी शख्सियत है, गणितज्ञ हैं, 70 से ज्यादा इन्होंने किताबें लिखी हैं, और ऐसा लगता है कि केसी सिन्हा का भी आप नाम देखेंगे, जनसुराज के उम्मीदवार हैं कुम्हरार सीट से, वही शायद यहां पर अपना खाता खोलते हुए रुझानों में नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी की खबर है, और ऊपर टाली बदल रही है। अन्य के खाते में 2 है और एनडीए के खाते में 1 है। महागठबंधन का अभी खाता नहीं खुला है। अब ये अन्य 2 और कौन कौन है? एक तो कुम्हरार वाली सीट है। अच्छा, कुम्हरार वाली सीट को लेकर मैं आपको एक और जानकारी देती हूँ। यहां से जो कायस सिटिंग उनके एमएलए थे, बीजेपी ने उनका टिकट काटा। अरुण सिन्हा यहां पर कई बार बीजेपी के लिए जीत रहे थे, इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर यहां पर संजय गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कुल मिलाकर यहां पर जाति वाला समीकरण है जो फिलहाल ऐसा लग रहा है प्ले कर रहा है, क्योंकि कुम्हरार और लीजिए सिन्हा साहब उनका खाता खुल रहा है। बहुत बधाई, लेकिन एक संस्कृत में कहावत है, प्रथम ग्रासे मक्षिणा पाता। मैं बुरी बात। आकाशवाणी राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। ये तो होना ही था। राघोपुर सीट आरजेडी की सीट है, परंपरागत गढ़ है। राघोपुर में 15 में 20 में लगातार तेजस्वी यादव जीते हैं। सीएम उम्मीदवार महागठबंधन के राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव आगे हैं। वैशाली की राघोपुर सीट हो गई, महुआ सीट हो गई, तमाम ऐसी सीटें हैं जो आरजेडी के गढ़ के तौर पर है। 31% तो यादव वोटर यहाँ पर राघोपुर में है, और ऐसे में तेजस्वी का यहाँ पर आगे होना ये कोई बड़ी खबर नहीं होती है। और इस बीच महुआ से तेज प्रताप आगे। आकाशवाणी महुआ सीट से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। महुआ सीट तेज प्रताप यादव आगे, मतलब आरजेडी के मुकेश रोशन पीछे हैं। महुआ में तेज प्रताप यादव के प्रति लोगों में सहानुभूति थी। उन्होंने वहाँ जो मेडिकल कॉलेज खोला गया है उसके लिए भी उनको क्रेडिट मिल रहा है। सर नंबर देखिए, बहुत दिलचस्प है। एनडीए और महागठबंधन 2 पर है और अन्य जो है वो 4 पर है। अन्य में मतलब जनसुराज, प्रशांत किशोर का कमाल है क्या? मैं लगातार ये सवाल पूछ रही थी। प्रशांत किशोर चमकेंगे या फीके पड़ेंगे? मोकामा से अनंत सिंह आगे हैं। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। मोकामा की सीट पर अनंत सिंह 2005 से लगातार जीत रहे हैं, और एक बार फिर अनंत सिंह ने बढ़त बना ली है मोकामा की सीट पर। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह आगे हैं, फिलहाल सराखों के पीछे हैं। आकाशवाणी तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। तारापुर की सीट मुंगेर में आती है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर सीट पर आगे चल रहे हैं। तारापुर सीट पर अगर सम्राट चौधरी जीतेंगे तो पहली बार कमल तारापुर सीट पर खिलेगा। हालांकि तारापुर सीट पारंपरिक सीट रही है। दानापुर से आरजेडी उम्मीदवार रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। दानापुर रीतलाल यादव आगे हो गए, मतलब रामकृपाल यादव पिछड़ रहे हैं, और रीतलाल यादव जो है वो 2020 में भी इस सीट पर जीते थे। रीतलाल यादव के लिए प्रचार करने के लिए खुद जो लालू प्रसाद यादव है वो पहुंचे थे। मीसा भारती ने इनके लिए कमान संभाली हुई थी, और ऐसा लग रहा है जैसे रीतलाल यादव के जरिए जो लालू परिवार है वो रामकृपाल यादव के साथ जो अपनी अदावत है, अपनी दुश्मनी है, उसको अंजाम तक पहुंचाने वाला है। और इस बीच ऊपर जरा नंबर पर नजर रखिए आप। यहां पर एनडीए गठबंधन 2 पर है, तेजस्वी प्लस मतलब महागठबंधन 3 पर है। अभी सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी के खाते में जुड़ रहा है तो वो अन्य है। अन्य में अब ये कौन है? कि जनसुराज ही है यहां पर जो कमाल कर रहा है। शुरुआती रुझान है बिल्कुल, अभी तो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही होगी, लेकिन गठबंधनों के मुकाबले अन्य आगे। मुझे लगता है जनस्वराज ही होगी। जो अन्य के आंकड़े आ रहे हैं, बड़े आंकड़े आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन पोस्टल बैलेट है बहुत। तस्वीर बदली, नंबर बदला। 3-3 पर दोनों गठबंधन पहुंच गए हैं, और वहीं अन्य की अगर बात की जाए तो वो 6 पर पहुंच गया है। बिहार में वोटों की गिनती शुरू, और ये देखिए आप किस तरीके से नंबर लगातार बदल रहा है। अन्य माफ कीजिएगा 5 पर हैं, लेकिन वहीं दोनों गठबंधन बराबरी पर, 3-3 पर टाई। और क्या ये अन्य ही इस बार बिहार की राजनीति में गठबंधनों में टाई ब्रेकर साबित होने वाले हैं क्या? देखिए, अभी ये शुरुआत के रुझान है और अभी पोस्टल बैलेट है, ये कहना सही नहीं होगा कि, लेकिन पोस्टल बैलेट पे अन्य का आगे होना, उसमें जनसुराज का जो लेकर था, बाहर के लोग थे या जो उनके थे, उसके कारण वो बैलेट पेपर में आ सकते हैं, और ये आगे जाकर जब बैलेट पेपर में जनसुराज आ जाएगा। देखिए रुमाना, अगर अन्य की बात करें और लग ऐसे ही रहा है कि ये जनसुराज। आकाशवाणी रघुनाथपुर से ओसामा शहाब आगे चल रहे हैं। रघुनाथपुर ओसामा शहाब आरजेडी के उम्मीदवार मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे, रघुनाथपुर सीवान से आगे। वो तो गढ़ आरजेडी का रहा है। तो नंबर
नंबर बदला। एनडीए 6 पर पहुंच गई है, महागठबंधन 4 पर है, अन्य वही 5 पर रुका हुआ है। और लीजिए एनडीए की लीड अभी यहाँ पर बिल्कुल शुरुआती रुझान आ रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है क्योंकि नंबर लगातार बदल रहा है और फिलहाल एनडीए ने बढ़त बनाई है। पहली बार एनडीए ने बढ़त बनाई है। आकाशवाणी मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। मोकामा अनंत सिंह लगातार बने हुए, मतलब ये भी जेडीयू के उम्मीदवार, और ऐसे में नंबर बदल रहा है तेजी से। और इस बार महागठबंधन और एनडीए दोनों अब बराबरी पर आ गए, 6-6 पर आ गए हैं और अन्य 5 पर ही रुका हुआ है रथ। अन्य में प्रशांत किशोर जनसुराज को ही माना जा रहा है कि उसी का ये खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है और नंबर तेजी से बदला है। अब की बार तो एनडीए 12 पर पहुंच गया है। पोस्टल बैलेट के ये रुझान है, शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान है और देखिए कैसे तेजी से नंबर बदल रहा है। एनडीए गठबंधन 12 पर पहुंच गया है शुरुआती रुझानों में, वहीं तेजस्वी 6 पर है, मतलब महागठबंधन 6 पर है, अन्य 5 पर है। और ऐसे में मोकामा अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। एनडीए को लेकर जो जानकारी मिल रही है, तेजस्वी के खाते में, जो महागठबंधन के खाते में सीटें जा रही हैं, उसमें राघोपुर की सीट, महुआ की सीट और नंबर फिर से बदला है। एनडीए 13 पर पहुंच गया है और वहीं महागठबंधन जो है अब वो 8 पर पहुंच गया है। नीतीश के गठबंधन में सम्राट चौधरी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। नंबर लगातार बदल रहा है और इस बीच दरभंगा, अलीनगर, मैथिली ठाकुर फोक सिंगर को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा था। मैथिली ठाकुर आगे, इस वक्त की बड़ी खबर, अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे, सम्राट चौधरी तारापुर से आगे। लगातार ये वो कैंडिडेट्स हैं जो एनडीए का नंबर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। छपरा से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, मतलब छोटी कुमारी, बीजेपी ने छपरा से उम्मीदवार बदला था। सीएन गुप्ता की जगह इस बार बीजेपी ने छोटी कुमारी, जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष, स्थानीय कार्यकर्ता, उनको मौका दिया था और वो खेसारी लाल यादव को पिछाड़ते हुए नजर आ रही है। नंबर बदला है फिर से, एनडीए 15 पर पहुंच गया है और साथ ही महागठबंधन 10 पर है, ज्यादा फासला नहीं है, अन्य 5 पर फिलहाल रुक गया है और ये नंबर फिर तेजी से बदल रहा है। अब एनडीए जो है वो 15 पर है और महागठबंधन 12 पर बताया जा रहा है पहुंच गया। नंबर बदलिए ऊपर जल्दी से, एनडीए 15 पर है और ये लीजिए नंबर बदल गया है, महागठबंधन 12 पर पहुंच गया है, फासला और कम होते हुए। और आप लगातार कह रहे थे कि मामला नजदीकी होगा, शुरुआती रुझान में वो दिख रहा है। होना चाहिए, बट अभी पोस्टल बैलेट्स ही हैं, हम लोग को वेट करना चाहिए। ईवीएम आएगी, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो पोस्टल बैलेट में तो अभी तक देखिए जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं वो सब सेट पैटर्न पर रुझान आ रहे हैं और इस बीच नंबर लगातार बदल रहा है और अभी एनडीए जो है वो 16 पर पहुंच गया है और महागठबंधन जो है वो 14 पर पहुंच गया है। ये देख लीजिए आप, अपडेटेड नंबर है ये, एनडीए 16, महागठबंधन 14, अन्य 5 पर अभी रथ रुका। लेकिन शुरुआत में एकदम से सनसनी फैला दी थी अन्य ने, क्योंकि खाता सबसे पहले अन्य का खुला था। वो कुमराहर सीट के बारे में कहा जा रहा था कि वहां से जो केसी सिन्हा है उन्होंने बढ़त बना ली है। लेकिन बेहद दिलचस्पी इस वक्त बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझान में महागठबंधन और एनडीए के बीच मामला कांटे की टक्कर का फिलहाल नजर आ रहा है। नीतीश 16, तेजस्वी गठबंधन 14, मतलब एनडीए 17 पर पहुंच गया है, एनडीए 17 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 14 पर है फिलहाल, अन्य 5 पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर लगातार बदल रही है और छपरा से बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि छपरा से खेसारी लाल यादव आगे निकल गए हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी स्टार हैं। खेसारी लाल यादव अगर इस बार जीतेंगे ना तो देखिए अभी तक जितने भोजपुरी स्टार चुनाव मैदान में उतरे हैं ना, कभी भी कोई अपना पहला चुनाव नहीं जीता है। लेकिन अगर खेसारी लाल यादव जीत जाते हैं तो ये रिकॉर्ड बनाएंगे वो कि पहली बार कोई भोजपुरी स्टार मैदान में उतरा और पहले चुनाव में वो जीत गया। चाहे मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, कोई नहीं जीता अपना पहला चुनाव। अगर आज जीतते हैं खेसारी लाल यादव तो ये रिकॉर्ड जो है खेसारी लाल यादव के नाम होगा। इस बीच नंबर पर नजर रखिए आप, तेजी से नंबर बदल रहा है और जो एनडीए गठबंधन है वो पहुंच गया है अब 20 पर। एनडीए गठबंधन 20 पर पहुंच गया है और साथ ही महागठबंधन 15 पर अभी टिका हुआ है। एनडीए गठबंधन क्या यहां से तेजी से आगे बढ़ेगा? शुरुआती रुझान है लेकिन अब रुझानों ने कुछ रफ्तार पकड़ ली है। अभी तो पोस्टल बैलेट ही है जो खुल रहे होंगे। एक क्विक रिएक्शन सर। नहीं देखिए, अभी हम 1.5 लाख वोट के अंक ही देख रहे हैं, अभी 6 करोड़ वोट का अंक आना बाकी है। तो 1.5 करोड़ जो 1.5 लाख वोट नंबर बदला सर, 1,63,000 पोस्टल बैलेट है जो अभी गिना जा रहा है। शुरुआती रुझान उसी के सामने आ रहे हैं और नंबर तेजी से बदल रहा है। अब तो एनडीए 26 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 15 पर रुक गया है। फासला बढ़ाता हुआ एनडीए गठबंधन नजर आ रहा है। पोस्टल बैलेट है और मैं और अनंत सर पहले ही बात कर रहे थे कि देखिए जब पोस्टल बैलेट आता है तो शुरुआत में जो सत्ताधारी पक्ष है उसी के फेवर में जाता है। हालांकि अनंत सर ने जोड़ दिया था कि साहब ईवीएम जब खुलेगा तब भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन वो तस्वीर क्या होगी इसका इंतजार है। नंबर लगातार बदल रहा है। आप देख लीजिए एनडीए जो है 29, एनडीए 29 पर और महागठबंधन 15 पर। यहां पर तो अब दुगने के फासले पर एनडीए महागठबंधन के मुकाबले नजर आ रहा है। तेजी से नंबर बदल रहा है। मेघा नहीं, मैं रोमाना अपने एक्सपीरियंस से जाऊंगी और मुझे नहीं लगता है कि तब तक 11:30 12 बजेंगे तब तक मैं
समझना चाहूंगी कि वहाँ क्या हो। लखीसराय से विजय सिन्हा फिलहाल आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मतलब दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं वो तारापुर से आगे चल रहे हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा, उन्होंने बढ़त बना रखी है, वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। अगर लखीसराय से विजय सिन्हा जीतेंगे तो ये जीत का उनका चौका होगा जो लगातार वो लगाएंगे। और सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए तो परबत्ता से 2010 लालटेन जलाई थी सम्राट चौधरी ने। तारापुर से आज जीतेंगे तो पहली बार कमल खिलाएंगे, पहली बार कमल खिलाएंगे विधानसभा चुनाव में। आज सम्राट चौधरी तारापुर से अगर जीतेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए 29 पर है और महागठबंधन 15 पर है, लगभग दुगने का फासला। और नंबर और तेजी से बदला है, एनडीए आप देखिए 33 पर पहुंच गया है और वहीं महागठबंधन 19 पर इस वक्त है। तेजी से यह आंकड़ा बदल रहा है। उधर एनडीए के खाते में कहां से सीटें आ रही हैं, दोनों डिप्टी सीएम के बारे में आप जान रहे हैं कि वो जीत रहे हैं अपनी सीट। अलीनगर से मैथिली ठाकुर अपनी सीट जीत रही हैं, वहीं मोकामा से आनंद सिंह अपनी सीट जीत रहे हैं। ये वो नाम है जो सामने आ रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि रघुनाथपुर से जो उसामा शहाब हैं वो आगे चल रहे हैं। इस बीच अन्य का नंबर भी देखिए 6 पर पहुंच गया है, जनसुराज के 2 आगे चल रहे हैं। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो मामला अब कमोबेश रफ्तार पकड़ता हुआ। देखिए, वेल बिगन इज हाफ वर्क डन। ये तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लोगों ने, जनता ने भरोसा दिखाया है। ठीक है, बैलेट का है लेकिन इंडिकेट तो कर देता है ट्रेंड। हो सकता है कि ईवीएम से भी आपको इसी तरह के नतीजे देखने को मिले। ये तो मैटराइज वाला सर्वे उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पोस्टल बैलेट जैसे जैसे खुल रहा है। मनोज जी मुबारक हो। नहीं, मुबारक कभी नहीं, 12 बजे के बाद कल ले हम तो ज्यादा बेहतर है। ऐसी भी क्या बात है सर, नंबर बदल रहा है। जरा नंबर देखिए आप, तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनडीए का रथ इस वक्त 36 पर पहुंच गया है। एनडीए तेजस्वी